अस्सलाम वालेकुम जी। आज रात के इस डरी और सहमी हुई रियासत ने एक और भोंडी हरकत की है। एक शख्स जो एहराम में लिपटा हुआ था और हज की नीयत से घर से निकला था, उसे एयरपोर्ट पर जाकर रोका, गिरफ्तार करके कहीं लापता कर दिया। अभी इतलात मिल रही है कि उस शख्स को लाहौर की एक अदालत में पेश किया जा रहा है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि एक शख्स जिसे इस मुल्क की हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इजाज़त देती है, उस शख्स का नाम ECL से निकालती है, उस शख्स को किस बुनियाद पर रोका गया? उस शख्स का नाम जब PCL में डाला जाता है और फिर जब वो जमानती मचलके जमा करने के बाद PCL से भी निकलता है और इस बात की यकीन दहानी करवाता है कि 8 जुलाई को हज से वापसी पर वो शख्स अदालतों के सामने पेश होगा, तो साहिब बताइए कि किस बुनियाद पर उस शख्स को मजहबी फरीज़ा सरअंजाम देने से रोका गया? इस मुल्क का एक पॉपुलर तरीन जर्नलिस्ट, जिसे लोग जानते हैं, जिसे लोग सेलिब्रेट करते हैं, करोड़ों आवाम उसे फॉलो करती है, उसे देखती है, सुनती है, सरेआम उसके साथ ऐसा करना ये साबित करता है कि ये रियासत बनाना रियासत बनती जा रही है, बल्कि बन चुकी हुई है। इस रियासत में पिछले कुछ अरसे से जिस तरह से बुनियादी शख्सी आज़ादियों को सल्ब किया जा रहा है, आवाम को सांस लेने से रोका जा रहा है, आवाम को अपना हक लेने से रोका जा रहा है, आवाम को आज़ादी इज़हार राय से रोका जा रहा है, यकीनन ये साबित कर रहा है कि इस मुल्क की अशराफिया के पास कोई प्लान नहीं बचा, उनके पास कोई जवाब नहीं बचा, उनके पास ऐसा कुछ रहा नहीं कि वो आवाम को कंट्रोल कर सकें। इसलिए इंतहाई गैर आम और गैर पॉपुलर किस्म के फैसले किए जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, हमारी आंखों के सामने इस मुल्क में पिछले कुछ अरसे में किस तरह से ख़वातीन के हुकूक सल्ब हो रहे हैं। दिन दहाड़े ख़वातीन को उठाया जाता है। एक मखसूस जमात की बात करें, उनके साथ किस किस्म का रवैया अख्तियार किया जा रहा है। फिर आप इस मुल्क के दीगर तबकों की आवाज़ सुनें। लोग सड़कों पर हैं, एहतजाज कर रहे हैं और रियासत से कह रहे हैं कि होश के नाहन लो, हमारे हक हमें दो। लेकिन ये रियासत बौखलाहट का शिकार है। आप सिर्फ इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि एक शख्स अगर हज करने जा रहा है तो उसे रास्ते में एक रियासत रोकती है, जिस रियासत को कहा जाता है कि वो रियासत कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर मार्ज़ वजूद में आई, इस्लामी नज़रिए की बुनियाद पर मार्ज़ वजूद पर आई, और वो रियासत अगर अपने शहरियों को, अपने साफियों को, अपने लोगों को हज से रोकती है तो वो अबू जहल का किरदार अदा कर रही है। इमरान रियाज का हज तो हो गया, इमरान रियाज का हज मकबूल हजों में से होगा क्योंकि उस शख्स को रोका गया है। लेकिन उस शख्स को रोकने वाले अपने गिरबानों में झांक कर, अपनी सोच के पर्दों को तोड़कर, खोल कर ये सोचें कि क्या वो कभी हज करने जाएंगे तो उनका हज कबूल होगा, जिन्होंने एक शख्स को हज पर जाने से रोका है। तो नाज़रीन इकराम, ये वक्त है कि इस रियासत के अंदर हर तबका अपनी बुनियादी हुकूक की बात कर रहा है, अपने राइट्स की बात कर रहा है। तो आप सब एक हो जाए, एक होने का वक्त है। एक होकर इस अशराफिया को कमज़ोर करना है और इस मुल्क के आम शहरियों को मजबूत और तवाना करना है। क्योंकि जब इस रियासत के अंदर तमाम शहरी बुनियादी हुकूक हासिल करेंगे, इक्वालिटी होगी, तभी जाकर इस रियासत की फलाह मुमकिन है। मगर ना ये चंद लोग, अशराफिया जिन्हें हम कहते हैं, वो अगर ये समझती है, कुछ इदारे अगर ये समझते हैं कि अपनी मनमानी करेंगे तो ये निज़ाम यूँ चल नहीं पाएगा। ज़्यादा देर इस निज़ाम का ऐसे चलना मुमकिन है ही नहीं। उम्मीद करते हैं कि इमरान रियाज की जल्द बाजियाबी होगी, जो पिछले कुछ अरसे से कभी गिरफ्तार किए जाते हैं, कभी रिहा किए जाते हैं। मुमकिन है कि उन्हें कोई ना कोई इंसाफ दिया जाएगा। हमारी दुआएं, हमारी नेक ख्वाहिशात और हमारी सपोर्ट उनके साथ है। हमें मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।